नमस्कार दोस्तों। जो सोचोगे वही मिलेगा। प्राचीन समय की बात है। बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले महान संत गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा था। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर लोग जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए उनके पास आते। ऐसे ही एक प्रेरणादायक कथा है, जो सोचोगे वही मिलेगा। अंजनी नामक एक महिला एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और जीवन की कठिनाइयों से जूझ रही थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे, जिनकी देखभाल का सारा जिम्मा उस पर था। अंजनी का जीवन हमेशा चिंता और दुख से भरा रहता था। वह हमेशा सोचती थी कि उसका जीवन कभी नहीं सुधरेगा और यही सोच उसे और भी दुखी बना देती थी। अंजनी का दिन सुबह से लेकर रात तक कड़ी मेहनत में गुजरता था। वह खेतों में काम करती थी, लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन फिर भी उसकी आय इतनी नहीं थी कि वह अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। उसकी यह चिंता उसे हर वक्त सताती रहती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसका जीवन दुखों का अंतहीन सिलसिला है और इससे बाहर निकलना असंभव है। एक दिन अंजनी ने सुना कि गौतम बुद्ध उनके गांव के पास के जंगल में प्रवचन देने आए हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध की शिक्षाएं उसे उसकी समस्याओं का समाधान दे सके, इसलिए वह बुद्ध के पास जाने का निश्चय करती है। जब अंजनी बुद्ध के पास पहुंची तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग बुद्ध की शिक्षा सुनने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे। बुद्ध ने अपनी शांत और सरल स्वर में बोलना शुरू किया। मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन दुखी है तो वह दुखी ही रहेगा, लेकिन यदि तुम सकारात्मक सोचते हो या अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। जो विचार तुम अपने मन में रखोगे वही तुम्हारे जीवन का वास्तविकता बनेगा। यदि तुम दुख, चिंता और निराशा के विचारों से भरे रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसे ही बन जाएगा, लेकिन यदि तुम खुशी, सफलता और सकारात्मक के विचारों को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसे ही बनेगा। अंजनी ने बुद्ध की बातें सुनी और उसने महसूस किया कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसके दुख का मुख्य कारण है। उसने तय किया कि वह अपने विचारों को बदलेगी और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेगी। अंजनी ने अपने विचारों को बदलने का संकल्प लिया। उसने नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच का अभ्यास शुरू किया। उसने अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और ध्यान से करनी शुरू की। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी चिंताएं कम हो रही हैं और उसके जीवन में खुशहाली बढ़ रही है। अंजनी ने मेहनत करना शुरू किया और छोटे छोटे कामों से अपनी आय बढ़ाने लगी। उसने अपने आप में विश्वास करना सीखा और उसकी मेहनत ने धीरे धीरे उसे आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया। उसने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया और उनके लिए अच्छे अवसरों की तलाश की। उसने खुद को भी शिक्षित करना शुरू किया और कुछ नए कौशल सीखे, जो उसकी आय बढ़ाने में मददगार साबित हुए। कुछ समय बाद अंजनी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी स्थिति में सुधार हुआ और वह एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने लगी। उसने समझा कि उसके जीवन में यह परिवर्तन केवल उसकी सोच के बदलने से आया है। अंजनी ने बुद्ध के सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया और अपना अनुसरण किया। उसने अपने गांव के अन्य लोगों को भी बुद्ध की शिक्षा के बारे में बताया और उन्हें भी सकारात्मक सोचने और जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे अंजनी का गांव भी खुशहाल होने लगा और वहाँ के लोग अधिक सकारात्मक और प्रेरित हो गए। अंजनी की कहानी और उसकी सकारात्मक सोच का प्रभाव पूरे गांव पर पड़ा। गांव के लोग अंजनी के उदाहरण से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया, खेत के नए तरीकों को अपनाया और मिलकर काम करने की भावना विकसित की। गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। गांव के लोग नियमित रूप से मिलकर चर्चा करते और बुद्ध की शिक्षाओं को समझने का प्रयास करते। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में जितने भी दुख और कठिनाइयां हैं, उनका समाधान उनके अपने विचारों और दृष्टिकोण में ही छिपा हुआ है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार और दृष्टिकोण हमारे जीवन की दशाओं को निर्धारित करते हैं। जो सोचोगे वही मिलेगा। यह सिद्धांत गौतम बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयास करें तो हमें सफलता और खुशी अवश्य मिलेगी। गौतम बुद्ध की यह कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है और हमें सिखाती है कि
हमारी सोच ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। अंजनी की कहानी एक जीवित उदाहरण है कि कैसे सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और एक सुखद और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी बुद्धा स्टोरी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।